नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं पाइथन के कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। और कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग इफ़ स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोला जाता है और ये वैल्यू के ऊपर आप लोगों के डिपेंड करता है। जो भी एक्सप्रेशन होती है इफ़ के बाद में जो भी एक्सप्रेशन होती है वो बूलियन में कन्वर्ट होती है। और जो बूलियन में कन्वर्ट होती है तो उसका रिजल्ट आप लोगों के पास पता है आप लोगों को कि ट्रू एंड फॉल्स आना है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो जस्ट नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। एक्सप्रेशन जो है वो सबसे पहले कन्वर्ट की जाती है, कन्वर्ट होती है बूल में, और एज इफ बाई द बूल कंस्ट्रक्टर, बूलियन कंस्ट्रक्टर के द्वारा ही वो जो है वो कन्वर्ट होती है बूलियन में। एक्सप्रेशन जो भी है वो बूलियन में ही कन्वर्ट होगी और उसका रिजल्ट आप लोगों के पास ट्रू एंड फॉल्स होगा। और जैसा मैंने कहा आप लोगों को कि अगर ट्रू हुआ तो कंडीशन ट्रू होगी, तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू होंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। पाइथन के कंपाइलर द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एक लाइव एग्जांपल के द्वारा चेक करेंगे कि पाइथन के जो इफ़ स्टेटमेंट है वो कैसे काम करता है, इफ़ नेस्टेड इफ़ कैसे काम करता है, इफ़ एल्स कैसे काम करता है, और नेस्टेड इफ एल्स भी कैसे काम करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा पाइथन का इफ़ स्टेटमेंट, या हम लोग कहें कंडीशनल स्टेटमेंट। देखिए, ये टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल आप लोगों के लिए बना है, तो इसको शेयर कीजिए अपने फेसबुक अकाउंट पर, व्हाट्सएप अकाउंट पर, ताकि दूसरे लोगों की मदद हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। अपना जो डेस्कटॉप है वो ओपन कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए विंडोज़ के बटन पर और पावर शेल ओपन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोग जो है पाइथन टाइप करेंगे तो 3 एरो के जो साइन है वो बन जाएंगे, तो इसका मतलब पाइथन चल चुका है। अब यहाँ पर लिखे इफ़ ट्रू। देखिए, ट्रू की जो स्पेल है मैंने TRUE लिखा है, जो कि स्मॉल है, जो कि गलत है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मैं आगे कुछ भी लिखूँगा क्योंकि एक स्टेटमेंट इसको कंसिडर करके चल रहा है। इट्स अ ट्रू, तो यहाँ पर आ गया। देखिए, ट्रैश बैक एरर, लाइन 1 में एक एरर है और नेम है ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पर ट्रू जो है वो डिफाइंड नहीं है, इसकी लाइब्रेरी में ट्रू कोई भी वैल्यू नहीं रखता है, इसीलिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा T कैपिटल में। इतना याद रखने की बात है, TRUE ट्रू। और उसके बाद में मैंने लिखा कॉलन, उसके बाद में 4 स्पेस आप लोगों को छोड़ने हैं। जैसे कि मैंने कहा वाइट स्पेस इंडेंटेशन आप लोगों को रखना है याद, कि हर जहाँ पर भी कॉलन होता है उसके बाद में आप लोगों को क्या रखना है, 4 स्पेस का गैप रखना है। तो इसका आंसर आप लोगों के पास आ चुका है, इट्स ट्रू। ध्यान देने वाली बात है कि अगर ट्रू हुआ तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो उस स्टेटमेंट को छोड़ देगा। तो हम लोग अगर यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट और उसमें लिखते हैं इट्स फॉल्स या कुछ भी स्टेटमेंट हम लोग इसमें डाल देते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, और इट्स ट्रू जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने फॉल्स जो है वो इफ़ के बाद में कंडीशन डाली है। देखिए, 3 डॉट होने के बाद में भी 3 एरो आ चुके हैं, यानी कि 3 एरोज जो हैं वो डिस्प्ले आप लोगों के सामने हो चुके हैं। तो वो डिस्प्ले नहीं, कोई भी रिजल्ट जो है आप लोगों का नहीं आया, क्योंकि प्रिंट ये नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। अब अगर हम लोग देखें बूलियन टाइप की, बूलियन में कन्वर्ट, सबसे पहले बूलियन में कन्वर्ट होता है तो हम डायरेक्ट ही बूलियन कंस्ट्रक्टर जो है वो इस्तेमाल में ले लेते हैं। इफ़ बूल लिखा और उसमें मैंने एक्स लिखा तो ये ट्रू ही होना है। आप लोगों को पता है कि बूल जो भी ऑपरेटर है और उसके अंदर अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं डालेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को बताया ही था, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, इसमें कोई ना कोई एक वैल्यू है। तो यहाँ पर यस प्लीज़ जो है वो इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि ये रिटर्न करने वाला है ट्रू। आप लोगों को समझ में आ गया। अगर हम लोग इफ़ और एग्स ही लिखेंगे तो यहाँ पर ये भी समझ जाएगा कि इफ़ ये कन्वर्ट होगा बूलियन में ही, इतनी आप लोगों को याद रखना है। इफ़ और ये कन्वर्ट होगा, एक्स जो है यहाँ पर कन्वर्ट होने वाला है बूलियन में क्योंकि बूल कंस्ट्रक्टर यहाँ पर काम करेगा। तो ये भी आप लोगों का जो रिजल्ट है वो सेम ही देगा, सिमिलर देगा। यस प्लीज़ ही आप लोगों का आउटपुट जो है यहाँ पर प्रदर्शित होने वाला है। ये देखिए, बात समझ में आ गई कि इफ़ के बाद में जो भी आप लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे वो बूल कंस्ट्रक्टर के द्वारा कन्वर्ट होगी बूलियन में, और उसके बाद में अगर वो ट्रू होता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अब हम लोग इफ़ एक्सप्रेशन, इफ़ और एल्स को पढ़ते हैं। अब इफ़ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, ये इसका सिंटेक्स है इफ़ और एल्स का पाइथन के अंदर। इफ़ के बाद में एक्सप्रेशन के बाद में भी कोलन है और एल्स के बाद में भी आप लोगों के पास कोलन है, तो 4 स्पेस आप लोगों के छोड़ रहे हैं। आप लोगों को पता है जहाँ पर भी कोलन आ जाए वहाँ पर 4 स्पेस तो आप लोगों को छोड़ने ही होंगे।
तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे आप लोगों को चेक करना है। h की वैल्यू यहाँ पर 44 मैंने ली है। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा इफ़ स्पेस देकर h इज़ ग्रेटर देन, मैंने लिखा यहाँ पर 50 लिख देता हूँ, चलो h इज़ ग्रेटर देन 50। क्या h जो है वो 50 से बड़ा है? नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को भी पता है कि h जो है, h की वैल्यू 44 है, वो 50 से बड़ी नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होनी है। और फॉल्स में हम लोगों को एल्स की जो वैल्यू है वो प्रिंट करवानी है। मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट ग्रेटर देन 50 और यहाँ पर मैंने लगाया, यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर एल्स जो है उसमें भी 4 स्पेस दे देता हूँ तो ये एरर यहाँ पर आ जाएगा। ये ध्यान देने वाली फिर से बात है कि एल्स में भी कोलन है तो आप लोगों को स्टार्ट में ही उसे स्टार्ट करना होगा। ये ध्यान देने वाली, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या मैं कोलन के बाद में हर एक वर्ड में जो है वो 4 स्पेस दूंगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को 4 स्पेस कहाँ देने हैं? जहाँ पर स्टेटमेंट में कोलन ना हो। जैसे कि इफ के बाद में भी कोलन आते हैं, एल्स में भी कोलन आता है, तो एल्स में कहाँ आप लोगों को लिखना है? आप लोगों को जहाँ आप लोगों ने इफ स्टार्ट किया है वहीं पे आप लोगों को एल्स भी स्टार्ट करना होगा। जस्ट लाइक दैट आप लोग दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहीं पर आप लोगों को एल्स जो है वो स्टार्ट करना होगा। अब कोलन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर से आप लोगों को 4 स्पेस जो है वो छोड़ना होगा। तो दोस्तों ये पाइथन का एक पैटर्न है। पाइथन जो है नेमिंग कन्वेंशंस आप लोग बोल सकते हैं, एक पैटर्न के रूप से आप लोग बोल सकते हैं। वैसे ही पाइथन जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर देखिए 50 और स्मॉलर मैंने लिखा, तो यही रिजल्ट आप लोगों को पता है कि एल्स वाला रिजल्ट जो है वो प्रदर्शित होने वाला है या डिस्प्ले होने वाला है। तो 50 और स्मॉलर जो है आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। तो इफ़ और एल्स आप लोगों ने देखा। नेस्टेड इफ एल्स भी आप लोगों के सामने आ सकते हैं पाइथन के अंदर, तो वो हम लोग कैसे सीखें? ये भी सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। तो हम लोग इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको स्क्रॉल भी कर देते हैं ऊपर ताकि क्लियर विज़न हो जाए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ नेस्टेड इफ एल्स। h की वैल्यू वही रखते हैं, h इज़ ग्रेटर देन 50। h आप लोगों को पता है कि 44 वैल्यू है। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ प्रिंट। उप्स, ये मिस्टेक हो रही है टाइपिंग करने में। यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50, जबकि h की वैल्यू जो है वो 44 है, आप लोगों को भी पता है। तो ये जहाँ पर कहाँ पर जाएगा? एल्स वाले पार्ट पर जाएगा। तो यहाँ पर लिखे एल्स, कोलन मैंने लगाया, तो डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि 4 स्पेस छोड़ने हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा 4 स्पेस इफ़ के बाद, सॉरी एल्स के बाद में। अब यहाँ पर आया इफ़ h इज़ स्मॉलर देन 20, h की जो वैल्यू है वो क्या 20 से छोटी है? कंडीशन बिकम्स फिर से फॉल्स। तो आप लोगों को यहाँ पर भी 4 स्पेस जो है, 8 स्पेस अब बनते हैं आप लोगों के पास। आप लोगों को भी दिखता है कि 8 स्पेस जो है वो बन चुके हैं आप लोगों के पास। तो 8 स्पेसेस जो है आप लोगों को छोड़ने हैं। यहाँ पर लिखा आप लोगों ने लेस देन 20, h की वैल्यू जो है 44 है, वो कम नहीं है 20 से, तो डेफिनेटली ये भी कंडीशन फॉल्स है। तो अब आप लोगों को एल्स वाली कंडीशन जो है वो लिखनी होगी। ठीक है, तो ये जो है, अब आपने बोला कि जो 4 पार्ट हैं आप लोगों के, वो आप लोगों को इसी हिसाब से छोड़ने होंगे जैसा कि इस पर स्क्रीन में दिखाया गया है। ये प्रिंट h की वैल्यू जो है वो 20 से ग्रेटर देन है, तो आप लोग लिखें बिटवीन 20 टू 50, 20 और 50 के बीच में इसकी वैल्यू है। तो एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होना है, आप लोगों को पता है, तो यही एग्जीक्यूट होगा। बिटवीन 20 एंड 50 जो रिजल्ट है आप लोगों का आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आप लोगों को नेक्स्ट जो है इफ़ एल्स में भी एक वेरिएशन है। इफ़ एल्स का हम लोगों ने इफ़ जो है EL बना लिया है। देखिए यहाँ पर इफ़ एल्स का क्या बना? इफ़ EL। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक थ्योरी बनाकर बता देता हूँ। चलिए, पाइथन प्रोवाइड्स द ILF। यहाँ पर देखिए एल्स इफ है ना, तो उसको यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है EL इफ कीवर्ड के अंदर टू एलिमिनेट द नीडेड फॉर नेस्टेड इफ एल्स। यानी कि अगर आप लोगों के पास इफ है, एल्स है, फिर इफ आता है आप लोगों के पास, यानी कि एल्स इफ आता है, तो एल्स इफ को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया एक कीवर्ड में ELF। लेकिन फ्लैट इज़ बेटर देन नेस्टेड। नेस्टेड से फ्लैट जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग ये जो है
ELEF का इस्तेमाल कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन मेरी मानना तो यही है कि नेस्टेड इफ एल्स ही इस्तेमाल में लेंगे तो ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि वो एक सिंटेक्स बनाता है जो आप लोगों के लिए बेटर होगा। तो या आप लोग ये भी कर सकते हैं, ELEF भी आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। कोई भी इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोग ये काम में नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सेम रिजल्ट जो है आप लोगों के पास आना है। तो ELEF जो है वो एक स्टेटमेंट्स को रिमूव करने में और आप लोगों को इंडेंटेशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम लोग इफ़ वाला स्टेटमेंट लिखते हैं, h इज़ ग्रेटर देन 50, यस। तो हम लोग यहाँ पर क्या स्टार्ट कर लेते हैं, प्रिंट 50 और स्मॉलर ग्रेटर देन 50, ये वाला स्टेटमेंट। फिर से मैं एल्स लगाता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं इफ़ लगाऊंगा, तो मैं ELEF यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ELEF लिख देता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर लगा देता हूँ वही जो स्टेटमेंट है, h इज़ स्मॉलर देन 20, यहाँ पर वही लगा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में प्रिंट लेस देन 20, एल्स प्रिंट बिटवीन 20 एंड 50, वही लिख देता हूँ। तो उसका जो रिजल्ट है वो सेम आना है, आप लोगों को भी पता है। आई थिंक आप लोगों को पाइथन के सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स जो है वो अच्छे लग रहे होंगे। देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं बिगिनर से, तो हमारी यही जो है कोशिश रहती है कि बिगिनर इंटरेस्ट ले उस चीज़ में। मैं जो है वो आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर रहा हूँ, ताकि आप लोग पाइथन सीख सकें और एक एडवांस लेवल तक पाइथन में जा सकें, और वहाँ पर आप लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो है पाइथन में बना सकें, या APIs जो है वो बना सकें, और बहुत सारे कार्य जो है वो आप लोग पाइथन के अंदर कर सकें। एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आप लोग जो है पाइथन में काम कर सके। तो मेरी यही इच्छा रहती है कि मैं आप लोगों को सिखाता रहूं चीज़ें को। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।